जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सनातनी शशि यूट्यूब चैनल से आज की कहानी अंजलि की प्रेरणादायक कहानी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एंड सच्ची कहानी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। यह कहानी है अंजलि की, एक 22 साल की लड़की जो दिल्ली के बाहरी इलाके नजफगढ़ में एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। उसका घर छोटा था, जहां वह उसकी विधवा माँ शांति और छोटा भाई आरव के साथ रहती थी। शांति पास के घरों में खाना बनाकर थोड़े पैसे कमा लेती थी, पर उम्र ने उसकी ताकत छीन ली थी। अंजलि ने जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाई की, पर माँ की मदद के लिए उसे छोड़ना पड़ा। उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं माँ का हाथ बटाऊं, सिलाई सीखूं। तो उसने जैसे तैसे करके सिलाई सीखी, क्योंकि सिलाई सीखने तक का उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसने सिलाई सीखी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी ली, क्योंकि अभी का ज़माना ऑनलाइन का था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हस्त निर्मित हाथ से बने कुर्तियाँ बेचने लगी। उसका सपना था कि मैं तो नहीं पढ़ पाई, पर आरव जो उसका छोटा भाई है उसे इंजीनियर बनाना है और वे इंजीनियर बनके परिवार की जिंदगी बदले। अंजलि का दिन सुबह जल्दी होता, वह कपड़े सिलती, फोटो खींचकर ऑनलाइन डालती और ऑर्डर डिलीवर करने निकलती। दिल्ली की भीड़ भाड़ में घंटों बसें में धक्के खाकर वह मुश्किल से 500 रुपये कमा पाती। कपड़े मशीन की मरम्मत और किराए का खर्च उसे तोड़ रहा था। एक दिन उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई। दुकानदार ने 15,000 रुपये मांगे। अंजलि के पास पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों से उधार मांगा, पर कोई मदद नहीं मिली। मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की धमकी दी। आरव की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 50,000 रुपये बाकी थी। एक रात अंजलि छत पर बैठकर रो रही थी। शांति ने कहा, बेटी, भगवान रास्ता दिखाएंगे, भगवान पर भरोसा रख। पर अंजलि को भरोसा नहीं था। एक रात बारिश में वह घर लौट रही थी, तभी उसने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पर गिरते देखा। वह भीग रही थी और दर्द से कराह रही थी। अंजलि का स्वभाव बहुत ही दयालु था। अंजलि ने उसे सहारा देकर पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया और अपनी जेब के आखिरी 500 रुपये से दवाइयाँ खरीदी। महिला ने आंसुओं के साथ कहा, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, श्याम बाबा तुम्हारा भला करे। उसने अंजलि को एक छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर दी, जो वे हमेशा अपने थैले में रखा करती थी। अंजलि ने उसे अपनी सिलाई मशीन के पास रखा। सोचा शायद उसकी किस्मत बदले, पर हालात और बिगड़े। मशीन ठीक न होने से ऑर्डर रुक गए। मकान मालिक ने नोटिस दिया। एक रात अंजलि ने तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा, अगर आप हारे का सहारा हैं तो मेरे भाई का सपना बचा लीजिए। इतना कहकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और उसका श्रद्धा जो था सच्चा था। और जो कोई भी हमारे श्याम बाबा के पास सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से अरदास करता है, उसे कभी भी श्याम बाबा हारने नहीं देते हैं, क्योंकि जमाना जानता है
कि हमारे श्याम बाबा हारे का सहारा हैं, तो फिर अंजलि को कैसे हारने देते। अगली सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आई। यह एक स्थानीय बुटीक का मालकिन थी जिसने अंजलि की कुर्तियां ऑनलाइन देखी थी। उसने 50 कुर्तियों का ऑर्डर दिया, पर अंजलि घबरा गई क्योंकि 50 कुर्तियों का ऑर्डर तो उसे मिल चुका, पर मशीन खराब है, उसे कैसे बनाया जाए क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है। तभी उस महिला ने बोला, मैं आपको 20,000 रुपये एडवांस भेजवाती हूँ। अंजलि यह बात सुनकर खुशी से झूम उठी क्योंकि उस 20,000 रुपये से अंजलि का सारा टेंशन अभी के लिए खत्म हो सकता था। अंजलि ने मशीन ठीक कराई और काम शुरू कर दिया। उसे लगा यह बाबा की कृपा थी। अंजलि ने माँ और आरव के साथ खाटू धाम यात्रा के बारे में सोचा। ट्रेन में देरी और बारिश के रास्ता मुश्किल किया, पर अंजलि ने जय श्री खाटू श्याम जपते हुए हिम्मत रखी। एक सहात्री की मदद से वे मंदिर पहुँचे। बाबा के दर्शन से अंजलि को गहरी शांति मिली। उसने प्रार्थना की, बाबा आरव का भविष्य संवार दीजिए क्योंकि मेरा भविष्य जैसे तैसे कट जाएगा, पर अगर आरव का भविष्य संवर गया तो पूरा घर संवर जाएगा। बाबा इतना कृपा करना। वहीं मंदिर के बाहर एक फैशन डिजाइनर ने अंजलि की कुर्तियां ऑनलाइन देखी और कहा, आप अंजलि हो ना? ये मेरे अगले कलेक्शन के लिए सही है, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहोगी? अंजलि को लगा कि यह एक सपना है क्योंकि फैशन डिजाइनर के साथ अंजलि को काम मिल रहा था। उस फैशन डिजाइनर ने अंजलि को 1,00,000 रुपये का ऑर्डर दिया और अंजलि को अपने ब्रांड का छोटा रोल ऑफर किया। अंजलि की डिजाइन्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसे कई ऑर्डर मिले। अंजलि ने आरव की फीस भरी, एक छोटा सा फ्लैट लिया और माँ के लिए नए कपड़े खरीदे। वह अपनी जड़ों को नहीं भूली। बाबा की तस्वीर को फूलों से सजाया और रोज पूजा करने लगी। उसने कमाई का हिस्सा एक एनजीओ को दान किया जो लड़कियों को सिलाई सिखाता था। आरव इंजीनियरिंग की राह पर था और परिवार खुशहाल था। अंजलि हर साल खाटू श्याम जाती, बाबा को धन्यवाद देती। तो अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम पर भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि श्याम बाबा हर मुश्किल में साथ देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से पुकारने की ज़रूरत है और मेहनत और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाना है। वे रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इसी बात पर कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।